फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का ही है, जिसमें हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। ठीक है। अब हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने जो जो उपसर्ग होता है, ठीक है, उपसर्ग की हमने बात करी थी कि उपसर्ग की डेफिनेशन क्या होती है और उसको हम आगे लगाते हैं या फिर पीछे लगाते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के बारे में जो है कुछ डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ है अगर आपको जो है वो समझ में तो आ जाती है, लेकिन लिखने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत रह जाती है, तो उस चीज़ की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर आपको वैसे भी हम बात करें तो एक कोई भी चीज़ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसको आपको शब्दों में पिरोने में या शब्दों में लिखने में कोई खास दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का है, जिसका नाम है प्रत्यय। ठीक है। इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझ में तो आ जाएगा कि ये जो प्रत्यय है इसको आगे लगाया जाता है या फिर पीछे लगाया जाता है, लेकिन लिखने का तरीका जो होता है वो भी आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। जब भी आप पेपर लिखते हो ना, तो वहां पर कई बार होता है कि आपको बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी चीज़ आपको पता होती है, लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं पता होता है, जिस वजह से ही आपके ज़्यादातर, मैं बात करूँ तो आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है। पेपर को प्रेजेंट करने का, किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका होता है जो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके पेपर में हमेशा कम नंबर आते हैं। एक चीज़ होगी जो आपने हमेशा एक्सपीरियंस की होगी कि आपसे क्लास में आपने देखा होगा एक बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, बहुत ना के बराबर पढ़ता है, लेकिन उसके नंबर आपके पेपर में ज़्यादा आ जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उसको पेपर लिखने का तरीका पता होता है कि मुझे किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है, किस तरह से थोड़े शब्दों में मुझे टीचर को खुश करना है। ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चे लेंथी लिखते रहते हैं, 2-3 पेज भर के आ जाएंगे और लगेंगे मैंने तो बहुत लिखा है, मेरे तो नंबर ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर को आपको पेज नहीं देखने हैं, आपके पेज में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस ये देखता है कि बच्चे ने मेन जो चीज़ है, जो मेन सवाल में आंसर पूछा है, वो लिखा है या फिर नहीं लिखा है, उससे मतलब होता है। ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें पता है कि प्रत्यय जो है उसको हम किसी भी शब्द के पीछे लगाते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, उस चीज़ को लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जो मैं भी लिखने वाली हूँ। ठीक है। क्योंकि पेपर में आपसे टीचर पूछेगा कि प्रत्यय की परिभाषा दीजिए और उसके साथ साथ उदाहरण भी दीजिए। तो आपको सिर्फ उदाहरण ही पता होंगे कि प्रत्यय जो है वो पीछे लगाया जाता है, मैं तो कोई भी एग्जाम्पल लिख के आ जाऊंगा, लेकिन टीचर ने आपसे परिभाषा भी पूछी है, जो मैं भी लिखने वाली हूँ, परिभाषा भी पूछी है, आप वो लिख के ही नहीं आते हो, तो उससे आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा क्या होती है, यही चीज बतानी है हमें कि जो प्रत्यय है वो पीछे लगाया जाता है। ठीक है। इसको लिखने का तरीका है कि वे शब्द जो किसी मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, उसे जो है वो आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये एक परिभाषा है, डेफिनेशन है, जो ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि मुझे इस चीज को कैसे बताना है टीचर को, कि जो प्रत्यय है वो पीछे लगाया जाता है। एक वर्डिंग होती है जो कि ये वर्डिंग है, आपको स्पेसिफिक यही वाली याद करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ है कि मैं किस तरह से, टीचर ने मुझसे सवाल पूछा है मैं वैसे जवाब दूं, तो आपको ये डेफिनेशन अपने शब्दों में भी आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वो होता है जो कि किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है, लेकिन प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वो होता है जो कि किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है। ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करती हूँ। एग्जाम्पल है जैसे कि ठीक है, सॉरी जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सज लिखा है। ठीक है। अगर सज के आगे मैं ऐसा क्या लगाऊं जिससे कि वो चीज, उसका और थोड़ा सा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए, तो अगर सज जो है, सज के आगे अगर मैं ये लगा देती हूँ, ठीक है, सज के आगे अगर मैं आवट लगा देती हूँ, ठीक है
सज के आगे अगर मैं आवट लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, सजावट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सजावट। इस तरह से ही हमें बहुत सारे, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना आवट, ये है, ये हमारा प्रत्यय है, क्योंकि हमें जो एक शब्द दिया गया था सज, उसके हमने पीछे इसको लगाया है, जिससे क्या हुआ, इसका मतलब चेंज हो गया। सज का मतलब क्या होता है, सजना हो सकता है, उसके बाद अगर हमने आवट लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, सजावट। सज क्या होता है, सजना, अपने आप को थोड़ा संवारना, लेकिन सजावट क्या होता है, बाहर की जो चीजें होती हैं, घर को सजाया हमने, गार्डन को सजाया हमने, किसी भी चीज को सजाया, तो वो सजावट बन जाता है। सज और सजावट का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें अब ये भी चीज क्लियर हो गई होगी कि जो प्रत्यय है वो पीछे लगाया जाता है, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। प्लस जब भी आप परिभाषा लिख के आते हैं तो आपको 1 से 2 एग्जाम्पल जरूर देने हैं, और अगर एग्जाम्पल नहीं दोगे तो भी नंबर कटेंगे आपके, क्योंकि कई बार होता है डेफिनेशन से चीजें समझ में नहीं आती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप जो एग्जामिनर है, टीचर है, उसको अच्छे से और क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो उसे पता ही होता है, लेकिन आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो टीचर देखता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, या बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको मैं बताऊंगी, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू मैं आपको उस चीज़ में करूँगी। ठीक है, यहाँ पर करवाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, वही रिटर्न वर्क करते रहो तो आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते, तो मैं आपको जो है PDF फॉर्म में इसके साथ ही जोड़ूंगी, फिर उसको हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जो हमारे प्रत्यय के मैंने आपको समझा दिया, अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पहला वर्ड देख सकते हैं हमारे राइट साइड में, वो है पाठक। जब पाठक में हम जब लास्ट में अगर आप बोल के देखोगे, बोल के देखो पाठक, तो अक की आवाज़ आ रही है हमें। ठीक है, तो जो अक है ना, ये हमारा प्रत्यय है, क्योंकि अगर हमने पठ के साथ में अक नहीं लगाया तो वो पाठक शब्द जो हमारे सामने बना है वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो पठ प्लस अक क्या बन जाएगा, पाठक। तो जो लास्ट में अक की आवाज़ आ रही है वो हमारा प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा दूसरा वर्ड है भूल। अगर भूल के आगे, ठीक है, भूल के आगे का मतलब होता है पीछे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भूल के अगर हम पीछे की, चलो पीछे वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, तो भूल के पीछे अगर हम अक्कड़ जो वर्ड है वो लगा देते हैं तो ये भुलक्कड़ हो जाता है ना। जैसे हम खा है, खा के आगे अगर हम आ ऊ वर्ड लगा देते हैं तो वो खाऊ बन जाता है। वैसे ही और भी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ दिखाते हैं, जो चीज़ें किसी भी एक शब्द होता है उसके पीछे लग के उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम छात्र बोलते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब हम छात्रा आप बोल के देखो, जब छात्रा की आवाज़ आ रही है ना पीछे आ, छात्रा, ठीक है, तो जो आ वर्ड है ना वो हमारा प्रत्यय हो जाता है। जैसे उसके बाद नेक्स्ट हमारा पाठिका, तो अगर इसको हम बना देते तो पाठिका हो जाएगा, तो पाठिका, ई का की आवाज़ आ रही है ना, आप बोल के देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पाठिका। उसके बाद हमारा पंडिताइन, तो पंडिताइन, ताइन की आवाज़ क्या होगी, आइन, पंडिताइन। ठीक है, आपको उस तरह से साउंड जो है वो आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ और ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे देवरानी है, लुहार इन है, ठीक है, देवी है या सिहिनी है, तो ये भी कुछ हमारे प्रत्यय के ही एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आना। ठीक है, तो आना जो है अगर हम जुर्म के आगे लगा देते हैं आना वर्ड को तो वो जुर्माना। अब जुर्माना वर्ड को बोल के देखोगे तो उसके पीछे भी आपको आना जो वर्ड है उसकी साउंड सुनाई देगी। ठीक है, उसके बाद जैसे रूह है, रूह के आगे अगर हम लोग आनी लगा देते हैं तो वो रूहानी हो जाएगा। खून के आगे अगर हम बड़ी ई लगा देते हैं तो वो खूनी हो जाएगा। कोई वर्ड बोलती हो जैसे खूनी अब वर्ड बोलती हो तो आपको उसकी आवाज़ जो है वो खूनी, बड़ी ई की मात्रा जो है थोड़ा लंबा खींच रहा है ना जी, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसके अलावा भी आप कुछ और ये एग्जाम्पल भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो प्रत्यय क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।